अभी राजस्थान के साथ आपका सीज़न देखा और स्पेशली वो जो नॉक थी आपकी, जहाँ पर आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी और फिर आकर आपने जिस तरह से वो नॉक खेली, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बहुत इम्पॉर्टेंट नॉक थी बिकॉज पहले दो दो गेम हम लोग हारे थे और दोनों गेम हम लोग मैं दोनों गेम में जल्दी आउट हुआ था और मैं नई फ्रेंचाइजी में गया था, तो मेरे को भी कहीं ना कहीं डीप डाउन ये था कि मैं जितना जल्दी अपनी फॉर्म में आ जाऊंगा उतना मेरे लिए ज़्यादा बेटर है, बिकॉज वो एडिड प्रेशर अपने आप से आप कम करना चाहते हो जब टूर्नामेंट आगे जाता है। तो स्पेशल था वो थोड़ा नॉक बिकॉज मैं जस्ट मेरी वाइफ और हमने अभी बेबीज़ डिलीवर किए हैं, तो वो बहुत स्पेशल था और वो फर्स्ट 50 था। उसके बाद बिकॉज वो लंबे टाइम से कोई क्रिकेट खेले नहीं था, क्योंकि जब हमें पता लगा था कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है तो वो उस टाइम कोई क्रिकेट होती नहीं है, तो वो मैंने डेडिकेट किया था अपने बेबीज़ के लिए, तो इसलिए थोड़ा स्पेशल नॉक था वो। अच्छा, क्योंकि राजस्थान आपको क्या लगता है कहाँ इस बार चूक गया? जिस तरह की पूरी परफॉर्मेंस रही थ्रू आउट द सीज़न, आपको क्या लगा कि यहाँ कमी रह गई? आई थिंक कंसिस्टेंसी की शायद जहाँ मुझे लगता है, बिकॉज हमने बिट्स एंड पीसीस में बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, बहुत डोमिनेट भी किया है, बट जहाँ पर वो क्लोज मैचेस थे, जो जो क्रूशल मैचेस थे, जहाँ पर बहुत मार्जिन T20 में बहुत कम होता है, वो जो मार्जिन वाले मैच थे, वो एक दो मैच अगर हम विनिंग साइड पे होते तो शायद हम बेटर पोजीशन में होते टेबल पे, बट यही यही एक T20 आपको लगता है हमेशा कि T20 एक बहुत लंबा टूर्नामेंट है, बट जब आप टूर्नामेंट खेलना स्टार्ट करते हो तो आपको पता भी नहीं होता कि कब 10 मैच खत्म हो गए, तो वो पता पहले चल जाना कि क्या हमारी टीम में क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन है और क्या हम बेटर कर सकते हैं मैच जीतने के लिए, वो जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, क्योंकि रियान पराग भी कप्तानी कर रहे थे और संजू सैमसन भी कप्तानी कर रहे थे, वो दोनों तरफ से था, तो डिफरेंस क्या था दोनों की कैप्टेंसी के बीच में? बिकॉज आपने भी खुद कैप्टेंसी की है, तो शायद वो जज आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं, तो दोनों में वो कैप्टेंसी का क्या डिफरेंस वहाँ पे आपको दिखा? आई थिंक बहुत जल्दी ये बोलना, बिकॉज संजू बहुत कम मैचेस खेला है, लास्ट ईयर हाफ मैचेस वो खेला है, हाफ वो खेला है, और एक में हाफ मैचेस में उसने कैप्टेंसी करी है। आई थिंक कैप्टेंसी सबका करने का तरीका एक अलग है, और मेरे को ऐसा लगता है कि जितनी मैंने कैप्टेंसी की है, मेरे को ऐसा लगता है कि आपको अपने प्लेयर के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप उस शिप को आप उस शिप के लीडर हो, और अगर आपको यही नहीं पता होगा कौन सा टूल कहाँ रखा है, कौन सा टूल किस जगह पे आपको यूज़ करना है, आई गेस वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मेरे को माही भैया ने मुझे बात बोली थी कि अगर जब मैं कैप्टेंसी कर रहा था तब मैंने उनसे बात की थी, तो उन्होंने मुझे ये बोला था कि आपको अपने प्लेयर्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उनको अच्छे तरीके से यूज़ कर पाओगे। तो जब से मैंने वो एडवाइस ली है, मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं जहाँ भी कप्तानी करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं प्लेयर्स को पहले जानूँ। स्किल सेट ऑलमोस्ट सबका 19-20 होता है जो मुझे लगता है, बट आपको किस सिचुएशन में किस प्लेयर को आपको वो अपॉर्चुनिटी देनी है, वो कौन उस अपॉर्चुनिटी पे खरा उतरेगा, ये कैप्टन को पता होना बहुत ज़रूरी है। नितिश, आपने बहुत सारे कैप्टन्स के अंडर खेला है, मैं अगर रेट करवाऊँ आपसे 1 2 3, अच्छे बुरे उसमें नहीं, लेकिन आपका बॉन्ड किस कैप्टन के साथ बेहतर था? तो अगर आपको कैप्टन्स रेट करने हो अपने करियर में जिनके अंडर आपने खेला है, क्या रेटिंग आप देंगे? अगर मैं आईपीएल की बात करूँ तो मैं रोहित भाई के अंडर खेला हूँ 3 साल। आई गेस मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि वो किस किस तरीके के कैप्टन है। और मैं डोमेस्टिक बहुत खेला हूँ गौतम भैया के अंडर, तो गौतम भैया जैस जिन सॉरी जो गौतम भैया से मैंने बहुत सीखा लाइफ में, बिकॉज जिस तरीके से वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी है, जिस तरीके से उन्होंने अपना क्रिकेट खेला, जिस तरीके से उन्होंने एक टीम को संभालने की कोशिश करी है, मैं भी कोशिश वही करता हूँ, बिकॉज मैं उस टीम का हिस्सा था। तो अगर एज अ चाइल्ड अगर मुझे वो चीज़ पसंद आई थी, जब मैं छोटा था, जब मेरे को वो सपोर्ट पसंद आया था, तो आज एज ए सीनियर प्लेयर अगर मैं अपने जूनियर को वो सपोर्ट नहीं दे सकता तो फिर वेस्ट है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो मैंने सीखा है उनसे, जो जितने भी कैप्टन्स के मैं अंडर खेला हूँ, उनसे जो सीखा है वो पास ऑन करूँ। और आई थिंक ये बहुत ब्लेस्ड होने वाली बात है कि आज हम उस लेवल पे हैं जहाँ पर हम वो नॉलेज, वो चीज़ शेयर कर सकते हैं किसी को, और किसी की हेल्प कर सकते हैं कि वो मेरी किक है इस टाइम। आखिरी सवाल मैं लूँगी बस नितिश, कि इंडियन टीम में कमबैक के लिए किस तरह से आप सोच रहे हैं, किस तरह से आपकी प्लानिंग है, क्या प्रेपरेशन उसके लिए चल रही है? एज अ क्रिकेटर, एज अ प्लेयर, सबके दिमाग में होता है कि कंट्री के लिए खेलना है, और मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी आई भी थी, और ठीक है वो सीरीज़ मेरे लिए उतनी अच्छी नहीं थी। हाँ, उसके बाद मैंने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी चीज़ों में मैंने अपनी क्रिकेट में भी बहुत चेंजेस लाए हैं और बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, बट हाँ, जैसे मैंने बोला कि बैक ऑफ द माइंड हमेशा होता है कि आपको क्रिकेट खेलनी है, बट मैं कोशिश पिछले 2 साल से कोशिश ये कर रहा हूँ कि एट प्रेजेंट रहूँ। जो मैच मैं खेल रहा हूँ, कोई छोटा बड़ा मैच नहीं होता, जो भी मैच मैं खेल रहा हूँ, जो भी टूर्नामेंट में खेल रहा हूँ, उसमें परफॉर्म करूँ, और
लगातार रन बनाऊं। अगर आप लगातार रन बनाते हो तो फिर सबको सबकी नॉलेज में आते हो और अब उनको पता होता है कि नहीं भाई वो हर जगह हर मैच में रन बना रहा है। आई गेस वो करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं उसी की तरफ हूँ थोड़ा सा। थैंक यू नितिश हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है आप DPL में अच्छा करें और अपनी टीम को भी जिताएं। थैंक यू सो मच।